जिनसी हरासानी का शिकार कुछ ख़वातीन माशरे के खौफ की वजह से खामोश रह जाती हैं, जबकि कुछ ऐसे ख़वातीन भी हैं कि अगर उनके साथ हरासानी के वाक़यात रहनुमा होते हैं तो वो इंसाफ के लिए अदालत से रजू करती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में और हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान महविश काका खिल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महविश साहिबा, ये बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में हरासानी के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ केसेस में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ख़वातीन जो हैं वो हैरासमेंट के केसेस रजिस्टर करवाने से, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाने से कतराती हैं, क्योंकि उनको फैमिली की तरफ से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, उनकी तालीम रुक जाती है। हम ये देखते हैं कि आजकल तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा हैरासमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, और वो हैरासमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ उनको अपने कुलीग से नहीं बल्कि उनके असातिज़ा से भी वो फेस कर रही हैं। जो उनके सुपरवाइज़र्स होते हैं वो उनको हरासा कर रहे होते हैं। और अभी रिसेंट कल भी हमारा एक केस लगा था पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें तो एक मेल को उसके वर्क प्लेस में उसने अपने सबऑर्डिनेट को हरास किया, और एक मेल को वो मैसेज कर रहे थे कि वो आएँ और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो उन्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक मर्द के साथ हरासमेंट हो सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, तो फिर एक खातून के साथ तो उसकी फिर लेवल कुछ ज़्यादा ही होता है। अच्छा, हम बात करते हैं कि ख़वातीन हरासमेंट की, तो इसका मतलब है कि मर्द के साथ भी हरासमेंट हो सकती है, जैसा कि अभी आपने बिल्कुल। और इसमें यह है कि फिर उसको कोई एविडेंस भी नहीं होता ख़वातीन के पास, इसलिए भी वो घबरा जाती हैं कि मेरे पास तो कोई शवाहिद ही नहीं है, तो अगर मैं ये केस करूँगी तो हो सकता है मैं जीत ना पाऊँ। तो ख़वातीन को ये एक मेरे ख़्याल से ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मोस्टली जिन ख़वातीन के साथ हरासमेंट होती है तो उनके पास एविडेंस होता नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने ये बताया है कि कानून में कि एटलीस्ट आप अपनी किसी कुलीग फीमेल को ही बता दें कि मेरे साथ इस किस्म का इशू हुआ है, कि कल को अगर उनका केस आता है हैरेसमेंट का तो एटलीस्ट वो अपनी स्टेटमेंट दे सकें। फिर आप अपने जो आपको मैसेजेस भेजे होते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आजकल आपको पता है व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेजेस ऑन हो गए हैं, तो या स्नैपचैट के थ्रू आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं। उस सूरत में ये होता है कि कम से कम आप किसी और मोबाइल से उसकी वीडियो बना लें, वो मैसेजेस सेव कर लें या किसी को फॉरवर्ड टाइम पे कर लें, इससे पहले कि वो मैसेजेस डिसअपीयर हो जाएं और आपके पास कोई शवाहिद ना बचे। तो वो सारा का सारा एविडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस भी मैंने किया है जिसके अंदर एक खातून ने केस जमा किया हो और सूबाई मोतसिब ने एक कमीशन मुनक्किद की सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि आया इस औरत के साथ हैरेसमेंट हुई थी कि नहीं। तो उस केस में ये होता है कि क्योंकि जो बंदा हैरेसमेंट करता है, जो परपेट्रेटर होता है, डेफिनेटली उसने उस डिपार्टमेंट में किसी और के साथ भी हैरेसमेंट की होती है, लेकिन ख़वातीन सारी चुप होती हैं, क्योंकि अगर वो नौकरी छूट जाए तो बहुत सारी बेवाएँ होती हैं, बेबस होती हैं, उनके घर में उन्हें पालने वाला कोई नहीं होता, मेंटेनेंस का इशू होता है, बच्चों को पालना होता है, या उनके वालिदैन कमज़ोर होते हैं, तो वो चुप रह जाती है कि मेरी जॉब छूट जाएगी। लेकिन उनको ये मालूम होना ज़रूरी है कि अगर आप हैरेसमेंट का इशू रजिस्टर कर देंगी, वो कंप्लेंट जमा कर देंगी, या तो आप सूबाई मोतसिब के पास डायरेक्टली भी जमा कर सकते हैं, या जो इंक्वायरी कमेटी है आपके वर्क प्लेस में वहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हैं। उस सूरत में उनको जॉब से निकाला जाएगा। वाइस चांसलर निकाल दिए गए हैं ऐसे केसेस में। बड़े बड़े कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जिनको हम समझते हैं कि इन्हें कोई हिला भी नहीं सकता, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया है, उनको डिमोट कर दिया है, उन्हें डिसमिस कर दिया, उनकी प्रमोशन रोक दी है और बहुत ह्यूज फाइन्स उनके ऊपर इम्पोज कर दिए हैं। इवन स्कूल के प्रिंसिपल्स जो कि अपने फीमेल स्टाफ को तंग करते थे, हरास करते थे, उन्हें मैसेजेस करते थे, उस स्कूल का एक प्रिंसिपल मेरे ही केस में डिसमिस हो चुका है, उसे निकाल दिया सर्विस से। तो वो ख़वातीन जो ये समझती हैं कि वो बातें मीडिया पर आ जाएंगी, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, वो चीज़ें मीडिया पर नहीं आती। आप अब भी जाएंगी सूबाई मोतसिब की अदालत में, उनके ऑफिस, तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे कि इस खातून का केस आया था। ये आपको ज़रूर पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट से इस किस्म के नेचर के केसेस हैं, इतने नंबर ऑफ केसेस हैं, लेकिन आपको कभी भी उस खातून की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। पाकिस्तान में कवानीन की मौजूदगी के बावजूद जो हमारे यहाँ ये जो हरासानी के वाक़यात हैं, ख़वातीन को तंग करने के वाक़यात हैं, हरासा करने के वाक़यात हैं, उनमें इजाफ़ा क्यों हो रहा है आपके ख्याल? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें लोगों को शायद उस तरह से हम एजुकेट भी नहीं कर सके कि बिहेव किस तरह करना है पब्लिक प्लेसेस पे या ख़वातीन के साथ, या वर्क प्लेसेस पे। वर्क प्लेसेस पे
तो लोगों को एजुकेट करने की इसमें मेरा ख्याल बुनियादी तौर पे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप क्या समझते हैं कि कवानीन हैं, मुकदमात भी बाज़ औक़ात दर्ज हो जाते हैं लेकिन सज़ा नहीं मिलती जो दूसरी पार्टी होती है? वो आप मीडिया के लोग हैं, आपको तो शायद मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत सारे फलाज हैं, बहुत लूप होल्स हैं, उसमें लूप होल्स हैं। तो एक जगह पे अगर किसी को होती है तो नेक्स्ट स्टेज पे उसको एविक्शन हो जाती है या उससे नेक्स्ट स्टेज पे एविक्शन हो जाती है। ख़वातीन अपनी मदद आपके तहत क्या इक़दाम कर रही हैं, कितनी वेल अवेयर हैं, ये हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं हुकूमती इक़दाम की। तो हाल ही में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है जिसको पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में कायम किया गया है। वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर ये कैमरामैन साहब आपको दिखा सकें तो ये पंजाब का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है पाकिस्तान का, बल्कि जहाँ पे मेंशन है। तो इसका एक फ़्लो चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें हम इसकी वर्किंग देख सकते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है 15 की कॉल के ज़रिए ख़वातीन बता सकती हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए बता सकती हैं, चैट के ज़रिए अपनी केस को रिपोर्ट कर सकती हैं। फिर उसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है या पुलिस स्टेशन है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कौन है, फिर FIR दर्ज होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद सपोर्ट के लिए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, विटनेस प्रोटेक्शन, एविडेंस सपोर्ट और प्रोसिक्यूशन में प्रोसेस जाता है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है और ये आप देख रहे हैं कि ख़वातीन ही यहाँ पर काम कर रही हैं। एक जो बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से वो किया गया है कि जैसे ही 15 की आप कॉल मिलाते हैं तो फ़ौरन आपसे पूछा जाता है कि अगर आप खातून हैं और अगर आप किसी खातून को ही बताना चाहती है, बिकॉज हमने माजी में ऐसी केस स्टडीज़ देखी जिसमें ख़वातीन कुछ ऐसे हालात में थी कि वो मेल इन्वेस्टिगेटर के सामने अपनी मसले को नहीं रख पा रही थी। तो अब फीमेल इन्वेस्टिगेटर ही आपकी बात सुनती है और ऑब्वियसली खातून ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकती है कि सिचुएशन क्या होगी। तो हमारे साथ ऑफिसर इंचार्ज अक्सा मौजूद हैं जो कि इस पूरे वर्चुअल वुमेन स्टेशन की आप ये कह सकते हैं कि SHO भी हैं और इंचार्ज हैं। मैडम, ये जब मरियम नवाज़ ने कायम किया तो क्या रिस्पांस है, क्या केसेस रजिस्टर होना शुरू हो चुके हैं? क्योंकि पहले वुमेन सेफ्टी ऐप भी थी, हमने देखा कि रेड अलर्ट के बटन पे बहुत मार्केटिंग के बाद भी लोग उसको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, जब से ये इनाग्रेट हुआ है तब से लेके अब तक तकरीबन 4000 तक केसेस जो हैं वो ख़वातीन के हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। कितने दिन हो गए इसको इनाग्रेट हुए? ये 22 अप्रैल 2024 को इनाग्रेट हुआ था और तब से लेके अब तक जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं मोस्टली केसेस में FIR जो है वो रजिस्टर्ड भी हुई हैं। और जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था या जिसके लिए इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया था वो मकसद ये था कि ख़वातीन को घर बैठे सारे केसेस के बारे में या जो भी उनकी कंप्लेन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जो कि इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड भी की जा रही है। ख़वातीन के वो जो बेजा चक्कर थे पुलिस स्टेशन के, मकसद ये था कि वो ना लगाए जाएँ। और इस प्लेटफॉर्म की मदद से हमारे यहाँ पर जितने भी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं उनका काम ये है कि वो डेली बेसिस पे उनके केस की जो भी उनका फॉलोअप है वो लेती हैं। और फिर हमारे जो कंप्लेनेंट हैं जो कि मोस्टली हमारी ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन को कॉल के ज़रिए से उनके केस के हवाले से सारी ब्रीफिंग दी जाती है कि अब आपका केस इस लेवल पे पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा स्टेप आता है, कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे खातून ये चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वो कुछ सवालात के अपने जवाब चाहते हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ सवालात के जवाब उस खातून से पूछना चाहता है, तो उस सूरत में उनकी ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर मौजूद रहती हैं और दोनों तरफ से जो भी सवालात हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। और हर चीज़ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो डाटा टेम्पर होने के भी चांसेस नहीं है। अच्छा, दिस इज़ रियली गुड के पहले हमने ये देखा कि मेल ऑफिसर जब होता था तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में बड़ी रिलक्टेंस आती थी और वो हमारे यहाँ एक कल्चर था कि पुलिस वाला सवाल ही ऐसा पूछता था कि खातून कहती थी कि यार जो हरासमेंट हुई है वो तो हुई है, ये एक और नई हरासमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो इससे मिनिमाइज़ होंगी। लेकिन जो सड़क पर वाक़यात होते हैं, जैसे मुझे किसी ने हाथ लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, मेरे आगे किसी ने बाइक रोक दी, अब वो मैं डॉक्यूमेंट नहीं करा सकती, मैं क्या बताऊँगी, एविडेंस उसके मौजूद नहीं होते। उस सिचुएशन की हरासमेंट में आप क्या करते हैं? अब लाहौर में क्योंकि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से कैमरास भी लगाए गए हैं, अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे हैं जहां वो कैमरे के सामने वो सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया है, उस सूरत में सारे एविडेंसेस वहां से कलेक्ट किए जाते हैं जो कि नॉर्मली हमारी लीगल प्रोसीडिंग है, वहां से कलेक्ट किया जाता है। और अगर खातून ये कहते हैं किसी ने हरासा किया था तो उस क्योंकि जो एविडेंस था हमारे पास उनकी बेसिस पे जो हमारी पुलिस है, जो हमारी फील्ड फोर्सेस हैं, उनके ताउन के साथ उन ख़वातीन की भी दादरसी की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हरासमेंट के जितने भी वाक़यात हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का तो चलें आपको कोई एविडेंस मिल जाता है, लेकिन बाज़ारों में हरासमेंट जो होती है, कोई किसी पर एसिड फेंक देता है, जो थ्रेट्स दिए जाते हैं, उसके मोस्टली एविडेंसेस नहीं मौजूद और अनफॉर्चुनेटली कैमरास भी लाहौर के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो इन केसेस की तादाद मुझे लगता है ऐसा कि ज़्यादा है। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट भी इसको वेरीफाई करती है जो मैं कह रही हूँ। उस सिचुएशन में क्या कोई ऑल्टरनेट प्लान है?
नहीं, फ़िलहाल हमारे पास जितने केसेस आए हैं हरासमेंट के हवाले से कई हमारी ख़वातीन ये भी कहती है कि हमारा नाम भी सामने आए लेकिन हमारे मसले को हल किया जाए। तो बात वही है कि हमारी फील्ड फोर्सेस के ताउन के साथ उनके नाम को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, क्योंकि जहाँ पे नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा दिस इज़ ऑब्वियस कि वो अपना सामने आकर रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। तो वो उस सूरत में पुलिस जो है वो उनके साथ ताउन करती है और बिना उनका नाम सामने लाए और बिना उन्हें पुलिस स्टेशन बुलवाए उस मसले को भी हल किया जा रहा है। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन नॉर्मल पुलिस स्टेशन के साथ होती है या फिर जो जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए गए थे उसमें होती है? दोनों के साथ। सो अमेजिंग।